6 साल की लड़की मंदिर की सीढ़ियों पर उदास बैठी हुई है और वहां पर जब पुजारी आकर पूछते हैं कि बेटा आप यहाँ क्यों बैठे हुए हो, आप इतने उदास क्यों हो, तभी वो बच्ची कहती है कि मेरा नाम गौरी है और मैं मरकर 3 बार मर चुकी हूँ और मुझे अब अमर होना है। इस बात को सुनकर पुजारी बहुत हैरान हो जाता है कि एक 6 साल की बच्ची को अमर होने के बारे में कैसे पता है, और अगर ये 3 बार मर चुकी है तो ये मेरे सामने जीती जागती कैसे बैठी है। इस कहानी को पूरा जानने के लिए, इस कहानी के सारे फैक्ट्स को जानने के लिए आपको मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज की जो सच्ची घटना लेकर आई हूँ, ये घटना एक छोटी सी जगह जो शिव मंदिर होता है वो एक राजस्थान के एक छोटे से शहर करौली में पड़ता है। यहाँ की यह सच्ची घटना है। यहाँ पर एक 6 साल की बच्ची वो गौरी मंदिर की सीढ़ियों में बैठी हुई है और अब जब पुजारी उससे पूछते हैं तो वो बताती है कि मैं 3 बार मर चुकी हूँ और 3 बार में पहली बार जब मैंने जन्म लिया था तो मैंने काशी में जन्म लिया था और वहीं पर रहकर मैं पूजा पाठ किया करती थी। वहीं पर एक व्यक्ति ने मुझे धक्का दे दिया था और मैं गंगा नदी में डूब गई थी। उस दौरान मैंने साड़ी पहनी हुई थी, उसमें मेरा गला जो है वो लिपट जाता है और मैं अपने आप को नहीं बचा पाती हूँ। उसके बाद वो बताती है कि मेरा दूसरा जन्म दिल्ली के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जहां पर मेरे जो माता पिता हैं, मेरे जन्म के समय जो मेरी माँ है वो इस दुनिया से चल बसी थी और कुछ दिनों में ही मेरे पिता ने मुझे छोड़ दिया था। मैं ऐसे ही अनाथों की तरह अपनी दादी के साथ पली बड़ी हुई और जब मैं बड़ी होती हूँ तो मैं एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट बनती हूँ। मैं बहुत प्यारी चित्रकला करती हूँ, बहुत प्यारे इंसानों के जो चेहरे हैं वो ड्राइंग किया करती और वो मेरी जो चित्रकारी थी उसकी सब तारीफ किया करते। और एक बार एक बहुत बड़ा एक इनॉग्रेशन था, एक बहुत बड़ा एक सेमिनार था, उसमें मेरी जो चित्रकारी थी उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था और उसी में जो लड़की मेरे साथ हॉस्टल में रहती थी वो लड़की और मैं उसी में पार्टिसिपेट करने के लिए जब जा रहे थे तो रास्ते में मेरी सहेली ने मुझे धक्का दे दिया था और मैं इस दुनिया से चली गई थी। उसको भी मुझे मारना है, उससे मुझे बदला लेना है। और तीसरा वो बताती है कि मेरा जो जन्म पहले राजस्थान में हुआ था वहां पर मैं एक जासूस थी और जासूस मेरा एक दोस्त था जिसका नाम होता है विनय। वो मेरे साथ रहा करता था, उसे मेरे सारे राज पता थे और मैं उस पर अटूट विश्वास करती थी। लेकिन वो मैं जो जासूसी करती थी और जो भारतीय सेना को दिया करती थी वो जिन लोगों की जासूसी मैं करती थी उन्हें बता देता है और वहीं पर मेरी सांसें वो लोग थाम लेते हैं। मुझे उससे भी बदला लेना है। पुजारी ये बात सुनकर हैरान था कि एक 6 साल की बच्ची को अपने 3 जन्म याद हैं और अब ये चौथे जन्म में अब ये उनसे बदला लेने के लिए बैठी हुई है। अब धीरे धीरे वक्त निकलता है और अब वो एक व्यक्ति उनके पास आता है जो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। जब वो गांव में ही थी तो वो अपने कुछ बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए आया था। वो लड़की उसे पहचान जाती है और कहती है कि तुमने ही मुझे नदी में धक्का दिया था ना। वो व्यक्ति नहीं समझ पाता है, लेकिन वो उसे जब वो उस गांव में ठहरा हुआ था तो रात के समय जाकर उससे बात करते करते उसे छत से धक्का दे देती है और उसका सर एक बहुत बड़े पत्थर में लगता है और वो इस दुनिया से चला जाता है। उसके बाद सुबह होते ही वो लड़की शिव मंदिर में जाती है और भगवान भोलेनाथ की पिंडी के सामने कहती है कि मैंने अपने एक जन्म का बदला ले लिया है और अब मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे अमर होना है, मुझे आपके पास आना है। अब मेरे 2 बदले बचे हुए हैं। धीरे धीरे वक्त निकलता है और वक्त के साथ वो रोज मंदिर की सीढ़ियों पर आकर बैठा करती। जब पुजारी जी कहते हैं कि बेटा तुम 3 जन्म का बदला लेने के लिए आई हो, लेकिन क्या तुम्हें यहीं पर उन सब का बदला मिल सकता है? वो लोग जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया उनका जन्म भी हो चुका होगा, वो लोग अब अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ गए होंगे, वो बड़े बड़े लोग बन चुके होंगे, कैसे तुम्हें मिलेंगे? तभी वो कहती है कि मेरे शिव भोले पर मुझे पूरा विश्वास है, वो सभी लोग यहाँ पर आएंगे और मैं उनसे तब बदला लूंगी, तभी मेरा बदला पूरा होगा और तभी मैं अमर होंगी। क्योंकि मेरी कोई भी गलती नहीं थी, बिना गलती के उन्होंने मुझे मारा था और उसके लिए मुझे उनसे बदला लेना भगवान की नियति के हिसाब से तय है और मैं लेकर रहूंगी।
वो रोज मंदिर आया करती। धीरे धीरे वक्त निकलता है, करीबन 4 महीने बाद फिर उस गांव में एक बहुत बड़ी एक चित्रकार आती है, और वो चित्रकार और कोई नहीं, वही लड़की होती है जिसने उसे पिछले जन्म में धक्का दिया था। अब वो महिला बहुत बुजुर्ग हो चुकी है, महिला बन चुकी है। अब वो उसे देखती है और कहती है कि कैसी हो, तुमने मुझे पहचाना या नहीं पहचाना। वो महिला उसे नहीं पहचान पाती है। तब कहती है कि तुम्हें पता है, मैं वही हूँ जिसने तेरे साथ कंपटीशन में भाग लिया था, और जिसने तेरे पर अंधा विश्वास किया था, और जो तूने उसे धक्का दिया था। वो सुनकर बहुत हैरान होती है और वो डर जाती है। डर के साथ उसे अटैक आ जाता है, और अटैक के साथ वो इस दुनिया से चल बसती है। उसके बाद सुबह होती है, और फिर सुबह वो बच्ची मंदिर में जाती है और भगवान भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़कर कहती है कि मेरा दूसरा बदला पूरा हो गया है, अब मैं एक बदला बचा है, और उसके बाद मैं आपके पास आ रही हूँ। उसके बाद कुछ दिन निकलते हैं। धीरे धीरे वक्त के साथ अब की बार करीबन 2 साल लग जाते हैं, और वो लड़की करीबन 9 साल की हो जाती है। और अब जो व्यक्ति राजस्थान की जो भारतीय सेना का एक अध्यक्ष था उस समय, अब वो दूसरा जन्म लेकर आता है, और इस जन्म में वो एक छोटा बच्चा होता है, लेकिन वो लड़की उसे सुन लेती है और उसे पहचान लेती है। और एक छोटा बच्चा जिसका पुनर्जन्म हुआ था, जो उसके पिछले जन्म का वही दोस्त था, जो विनय था, जिसे सारी बातें पता थी किस तरीके से ये जासूसी करती है। जो इस जन्म में गौरी थी, वो पिछले जन्म में एक बहुत बड़ी जासूस थी। अब एक छोटा बच्चा उसके सामने आता है, और उसे पता चल जाता है कि ये वही विनय है जिसने मेरे बारे में उनको बताया था, जिन्होंने मुझे इस दुनिया से हटाया था, जिन्होंने मुझे मारा था, जिनकी मैंने जासूसी करके भारत सरकार को दी थी। वो लड़का पुनर्जन्म लेकर आता है। उसे कुछ भी याद नहीं होता है। वो राजस्थान में घूमने के लिए आता है, और अब वो लड़की उससे दोस्ती बढ़ाती है, उससे बात करती है, और धीरे धीरे उसे वो सारी बातें याद दिलाती है जो पिछले जन्म में उसने किया था। इत्तेफाक से उसे भी वो जन्म याद आ जाता है, और वो बार बार माफी मांगने लगता है। कहता है, मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया था, मुझे माफ कर दो। लेकिन वो बच्ची बार बार कहती है कि मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, मैं तुमसे अपना बदला लेकर रहूंगी, तभी मैं अमर होंगी, तभी मुझे मोक्ष मिलेगा। लेकिन वो जो लड़का है, वो बार बार जब माफी मांगता है तो कहते हैं कि भगवान अगर माफ करे, कोई राक्षस भी अगर लास्ट समय में राम राम कर पश्चाताप करता है तो उसे भी मोक्ष मिल जाता है। जब वो लड़का दूसरा जन्म लेकर आता है और बार बार उस लड़की गौरी से माफी मांगता है, जिसकी उम्र अब महज 9 साल है, तो वो उसे माफ कर देती है और उसका बदला पूरा हो जाता है। और अब वो भोले बाबा के मंदिर में जाती है, और वहां जाकर कहती है कि बाबा, मैंने अपने तीनों जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया था, उन सबसे मैं बदला ले चुकी हूँ, और अब मुझे आपके पास आना है। और वो लड़की अब नॉर्मल जिंदगी बिताने लगती है। गांव की ही रहने वाली थी, लेकिन जो पुजारी था उसकी पूरी नजर उस बच्ची पर होती है, और एक दिन अचानक उसे तेज बुखार होता है और वो इस दुनिया से चली जाती है। उसकी ये बात पूरी होती है, और गांव वाले भी इस बात पर विश्वास करते हैं, और उस लड़की की एक मूर्ति बनाई जाती है और उसे सब पूजने लगते हैं, क्योंकि वो लड़की भगवान का ही अंश लग रही थी, जिसने इतनी छोटी सी उम्र में माफ करना भी सीख लिया था। जिसने उसकी जान ली, उसे उसने माफ किया और मोक्ष को प्राप्त हुई, और बहुत अच्छे से लोग उसे मानते हैं। मान्यता है कि जब वहां पर जाकर माथा टेकते हैं तो काफी मुरादें पूरी होती हैं। बहुत जल्द ऐसी ही किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ आती हूँ। तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें, क्योंकि काफी समय हो चुका है, काफी लेट हो चुके हैं कहानी के लिए। और जो लोग हमें बहुत अच्छे प्यारे कमेंट करते हैं और प्यारे प्यारा आशीर्वाद देते हैं, मेरे अंकल, मेरी आंटी, मेरी बहनें, मेरे बड़े भाई, छोटे भाई बहुत अच्छे से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। ऐसे ही अपनी बहन के साथ अपना सपोर्ट बनाए रखें, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।